नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देश का हाल वो भी ठीक है। प्रॉब्लम है मगर प्रॉब्लम ही ठीक है। ज़्यादा बोलने से जो सलूशन आने वाला है वो प्रॉब्लम से भी भयंकर है। तो अपन ने सोचा कम बोलो, धीरे बोलो, मन करे तो बोलो, नहीं मन करे तो मत बोलो। घड़ी की सुई उल्टा घूम रही है, हमने कुर्सी उल्टी कर दी है। पहले लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने जाते थे, धुल कर आते थे। अब तो लोग कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ से धुल कर बीजेपी में आ रहे हैं। जब से अपने जस्टिस गांगुली, अभिजीत गांगुली बीजेपी में आए हैं, मन की बात का बहुत बुरा हाल है। सब बोल दिया तो कष्ट बढ़ जाएगा और सब रख लिया तो मन में विस्फोट हो जाएगा। जस्टिस गांगुली बीजेपी में शामिल हो गए। हो जाइए भाई, हम क्या कर सकते हैं। इस्तीफ़ा देकर उन्होंने कह दिया बीजेपी के संपर्क में थे और बीजेपी उनके संपर्क में थी। पता नहीं क्या क्या कहा गया होगा, क्या क्या लिखा गया होगा। अब अगर इस तरह से जज बीजेपी में शामिल होंगे तो उनके पहले के फैसले पर शक तो होगा। क्या गोगोई, क्या गांगुली, बुरा मत मानिए, इस्तीफ़ा देकर बीजेपी का पट्टा गले में डालने से अच्छा है अब उसी रंग का यूनिफॉर्म बन जाए। प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस के बाद भी, जजमेंट के दौरान और जजमेंट के बाद भी, पहले भी सेम थे, बाद में भी सेम है। दिल से भाजपा, मिल के भाजपा, लिहाज की चिंता बिल्कुल नहीं। अब किसके लिए चिंता करनी है। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल लोग गंजी फाड़ होली खेलने लग गए हैं। उनकी सोच से आगे की चीज़ की सप्लाई हो रही है। खुशी के मारे ज़मीन पर लौट रहे होंगे, गमले तोड़ रहे होंगे। पब्लिक को धर्म का नशा मिल चुका है। जस्टिस गांगुली को बीजेपी का सहारा मिल चुका है। बंदा बहुत स्मार्ट निकला, फैसला लिखकर मुद्दा दे गया, उठाने के लिए भाजपा में आ गया। इतना अरेंजमेंट तो लोग रिटायरमेंट के लिए नहीं करते। कोई नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा वही जो बीजेपी के कांटेक्ट में रहेगा। जस्टिस गांगुली की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। जस्टिस गोगोई को देखिए, मस्त टाइम कट रहा है, ना सवाल पूछना है ना जवाब देना है। यही नहीं, एक के यहाँ छापा पड़ा जनवरी में, बंदा मार्च में बीजेपी में आ गया। तृणमूल के नेता हैं तापस रॉय। जब ईडी ने रेड मारा तब ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार के चेहरा बन गए, चैनलों पर चलने लग गए। क्या क्या हो रहा है ममता बनर्जी की सरकार में। अब बीजेपी में जाकर क्या बन गए। तब बीजेपी के शुभेंदु रॉय ने कहा चोरों के घर में ईडी का छापा तो पड़ेगा। बताइए, जिसे चोर कहा उसे बीजेपी में बुला लिया। तब शुभेंदु जी ने भी कहा बंगाल का युवा तापस को जेल में देखना चाहता है। अब वही युवा तापस को बीजेपी में देख रहा है। कुछ कर नहीं पाएगा, ना कुछ कर सकता है। अब तो लगता है कि विधायक या सांसद बीजेपी के लीडर को फ़ोन करते होंगे, सर आज रात को ईडी का रेड पड़वा दीजिए, आपकी पार्टी में सुबह आ जाता हूँ। जनता को शक भी नहीं होगा, इससे लगेगा जान बचाने आ गया हूँ, कुर्सी पाने नहीं। ईडी के रेड के बाद पार्टी बदलने से बंदे की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। ईडी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसा ऐसा होगा। यूपी में राम राज्य आ गया है, एक दूसरा राज भी आ गया, राज भर राज। राम राज्य वाली हेडलाइन की स्याही अभी सूखी नहीं। राजभर जी ने कह दिया राज भर आ गया है, मंत्री बन गया है। राजभर जी ने राम राज्य का सिस्टम पलट दिया, कह दिया फ़ोन की ज़रूरत नहीं, पैरवी की ज़रूरत नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। 25 रुपये का पीला गमछा खरीदो, गले में डालो, चले जाओ थाने में। पीला गमछा देखते ही दारोगा जी को दिख जाएगा कि चेहरा तुम्हारा नहीं, राजभर का है। मंत्री जी अपना बंदा भी भेजे हैं, अपना चेहरा भी भेजे हैं और अपना गमछा भी भेज दिए हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। यूपी वाले कहाँ भगवा लहराने चले थे, राजभर जी ने पीला गमछा लहरा दिया। आपके पास भी एक पीला गमछा होना चाहिए। नोट कीजिए, साइकिल है तो हैंडल में बांधिए, कार है तो स्टीयरिंग में, और हवाई जहाज़ में बैठे हैं तो सीट बेल्ट की जगह पीला गमछा बांध दीजिए। मंत्री जी ने समझा दिया है, यह गमछा नहीं, पावर है, पावर।
सारा पावर मंत्री जी के पास, मंत्री जी का पावर पीला गमछा के पास। योगी जी ने कौन सा राम राज्य बनाया कि थाने पर जाने के लिए पीले रंग का गमछा चाहिए? पता चला दारोगा जी पहले से ही पीला गमछा पहन कर बैठे हैं, आओ भाई हमको भी कुर्सी पर मंत्री जी बैठाए हैं। आदमी कांपने लग जाएगा, कौन किसको मिला रहा है। चल भाग थाने से, मंत्री जी के पास चलते हैं। विश्वगुरु अपना भारत बन गया है, बस गमछा रह गया है। पीला गमछा मिल जाए तो भाई यूएन में चले जाना सीधे, यूनाइटेड नेशन में, व्हाइट हाउस भी चले जाना, बस पुतिन जी के यहाँ मत चले जाना। पीला गमछा देखकर बाइडन तो फाइटन भूल जाएंगे, ट्रम्प तो पीला गमछा देखकर टमटमाते हुए टमटम हो जाएंगे। पैरे रखना अपना पीला गमछा, चमकाए रखना अमेरिका में भी। राजभर जी का गमछा अब दुनिया पर राज करेगा, बूम बाम बूम करेगा। राजभर जी ने वोटर को पीला गमछा दिया और अपने बेटे को लोकसभा का टिकट दे दिया। परिवारवाद बीजेपी में डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। प्रधानमंत्री का परिवारवाद भी लगता है पीला गमछा पहनकर उनकी पार्टी में आ गया है। पीला गमछा देखते ही परिवार भूल जाते हैं, केवल बिहार जाते हैं, हरा गमछा देखते ही परिवार नजर आने लगता है। राजभर पर फुल स्टॉप नहीं है, अभी तो एक और विधायक है जीना जी, इन्होंने आईएएस अफसरों का जीना मुहाल कर दिया है। लगता है अफसर घबरा गए हैं, चारों तरफ जीना ही जीना उन्हें नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में आईएएस अफसरों ने पत्र लिख दिया है। लिखा ठीक किया, लिफाफे में डालकर गुप्त रखना था, भाइयों ने सार्वजनिक कर दिया। लिखा है कि बीजेपी के विधायक हैं महेश जीना। अब उनकी ख्वाहिश ग्लोबल लेवल की नहीं थी, बस इतना सा ख्वाब था, टेंडर जो निकला था परिजन को मिल जाता, नहीं मिला तो अफसरों को बोल दिए, अफसरों ने पत्र लिख दिया। बताइए यह सब हो रहा है उत्तराखंड में। राम राज्य आए किसी को दिक्कत नहीं है, मगर टेंडर अपनी फैमिली में ना आए तो मुश्किल होगा। क्या फ़ायदा राम राज्य का? तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। समझिए आप, आईएएस अफसरों ने पत्र क्यों लिखा? क्या उनके काम में कोई और हस्तक्षेप नहीं करता है? जीना जी ही करते हैं। एक पत्रकार को अरेस्ट कर लिया, आशुतोष नेगी को, उनकी गिरफ्तारी में किसका हस्तक्षेप रहा होगा? लिखिए लिखिए, पत्र लिखिए, भेजिए हमारे पास, हम पढ़ देंगे, हम छाप देंगे। बाकी देश का हाल ठीक है। यही यूपी में एक और परीक्षा स्थगित है और दिल्ली में प्रमोशन के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ प्रमोशन पाकर अपना इंडिया विश्वगुरु हो गया और इन लोगों को प्रमोशन नहीं मिला। कितना अन्याय सहा इन लोगों ने भी। सभी का व्हाट्सएप मैसेज चेक करना होगा, करना चाहिए। फिर जिसने जैसा भेजा है उस हिसाब से प्रमोशन हो जाना चाहिए। जहाँ नौकरी नहीं मिल रही उस देश में प्रमोशन की लड़ाई हो रही है। महत्वाकांक्षा इसी को कहते हैं, पीएम साहब इसी को कहते हैं। इंडिया अब छोटा नहीं सोचता, बड़ा सोचता है। कांग्रेस कहती है रोजगार रेवोल्यूशन लाने जा रही है। लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। तो अब बस इतना रहने दीजिए, आपको और क्या क्या बताएं। इंडिया का हाल ठीक है, लोग दुबई में प्लॉट खरीद रहे हैं, उधर पैसा भी लगा रहे हैं, सोना महंगा हो ही गया है, बाकी दाल कौन पूछता है। 400 सीट भी आ गई है, कोई आना बाकी रह गया है तो उन विधायकों का रह गया है जो अभी तक बीजेपी में नहीं आए। इसके अलावा सड़कें ठीक हैं, स्कूल बस भी टाइम से आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में अंकिल जी का मैसेज टाइम से आ रहा है। इतने टाइम से तो रेलगाड़ी नहीं आती है। और आपको क्या चाहिए इंडिया में? रवीश कुमार ऑफिशियल देखा कीजिए।